Hello class, yesterday we have started the chapter first, the summer of the beautiful white horse from the second textbook snapshot. और इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था बिहाइंड माई कज़न मुराद तक. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. That year मतलब उस साल हम टाउन था, जो गांव था, उसके छोर पर रहते थे, कोने पर रहते थे. कहाँ पर? वॉलनट एवेन्यू में. हमारे घर के पीछे पूरा गांव था. वाइनयार्ड्स अंगूर के खेत थे. ऑर्चर्ड्स मतलब फलों के बगीचे थे. इरिगेशन डिचेस और जो सिंचाई वाले मतलब जिनसे खेतों में पानी दिया जाता है वो नालियाँ थी. एंड कंट्री रोड और सड़कें थीं. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. 3 मिनट से कम ही टाइम हुआ था और हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए थे. एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रोट. और तब घोड़े ने दौड़ना स्टार्ट किया. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. जो हवा थी वो नई थी और बहुत ही मतलब ब्रीथ करने में बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रही थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. हॉर्स को रनिंग करते हुए फील करना बहुत ही वंडरफुल था. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली बिगन टू सिंग. मेरे कज़न मुराद ने जो कि हमारी फैमिली का क्रेजीस्ट मेंबर था, मतलब कि सबसे सनकी सदस्य था, उसने गाना स्टार्ट कर दिया. आई मीन मेरा मतलब है ही बिगन टू रोर. उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं एक सनकीपन मतलब ऐसा होता है कि एक कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है जो क्रेज़ी होता है. एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसिडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. और जो मेरा कज़न मुराद था उसको एक इसका नेचुरल डिसिडेंट मतलब कि वंशज बोला जा सकता था हमारी कबीले का. बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खासरोव, an enormous man with a powerful head of black hair and the large moustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." इनसे पहले जो एक सनकपन का मेंबर होता था वो कौन थे? वो थे हमारे अंकल खोसरोव, जो एक बहुत विशालकाय आदमी थे, जिनके पास एक ब्लैक हेयर मतलब कि एक बड़ा सर था जिस पर ब्लैक हेयर्स थे. एंड द लार्ज मुस्टाच, और जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी. इन सैन जोकन वैली मतलब कि पूरी जोकन वैली में, सर जोकन वैली में उनकी सबसे बड़ी मूछें थी. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर. वो बहुत गुस्से वाले थे, शॉर्ट टेम्पर थे. सो इरिटेबल, बहुत इरिटेटिंग थे. सो इम्पेशेंट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे. दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग. इतने बेचैन थे कि वो किसी को भी बात करते हुए चिल्लाने से रोक देते थे और कहते थे इट इज़ नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर ध्यान मत दो. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इस बारे में किस तरीके की बातें कर रहा है. वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. मीन्स कि उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई किस बारे में क्या बात कर रहा है, बस उनको ये डायलॉग बोलना होता था. एक बार उनका बेटा आरक 8 ब्लॉक से दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया, जहाँ पर उसके फादर अपनी मुस्टाच को ट्रिम करा रहे थे, मीन शेविंग टाइप करा रहे थे, कि उसने बताया कि हमारे घर में आग लग गई है. दिस मैन खोसरोव सेट अप इन द चेयर एंड रोड. ये आदमी खोसरोव चेयर पर ही बैठा रहा और चिल्लाया इट इज़ नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर कोई भी ध्यान मत दो. द बाबा सैड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर. लेकिन लड़के ने कहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी है. सो खोसरोव रोड, और खोसरोव फिर से चिल्लाया इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से. मैंने कहा ना, इससे कोई नुकसान नहीं होगा. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. मेरा कज़न मुराद को एक उसका नेचुरल वंशज के
की तरह देखा जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें भी वही क्रेजीनेस थी जो कि उस खुसरो में थी। बल्कि मुराद के फादर का नाम क्या था? ज़ोराब था, जो कि प्रैक्टिकल थे, बाकी और कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। जैसा कि हमारे ट्राइब की ये विशेषता होती है, प्रैक्टिकल होना, तो उनके अंदर भी वही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। एक आदमी अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने बच्चे की आत्मा का भी पिता हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। हमारे ट्राइब में, हमारे कबीले में ये जो अलग अलग तरीके के बिहेवियर के स्पिरिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वो जभी से था जब हमारी ट्राइब मनमौजी और अच्छे से मतलब इंडिपेंडेंटली रहती थी। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सेंग। हमने घुड़सवारी की और मुराद ने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, जैसा कि सब जानते हैं कि हम अभी भी उस पुराने गांव में ही थे। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स, एटलीस्ट हमारे जो कुछ पड़ोसी थे उनके अकॉर्डिंग। वी बिलोंग्ड, मतलब कि हम स्टार्टिंग से इसी गांव में रहते आ रहे थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने घोड़े को उतना दौड़ने दिया जितने के वो दौड़ सकता था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सैड। आखिर में आके मेरे कज़न मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मुझे अकेले घुड़सवारी करनी है। विल यू लेट मी राइड अलाउन? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? दिस इज़ अप टू द हॉर्स, ये घोड़े के ऊपर है। माई कज़न सेड, मेरे कज़न ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा कि हॉर्स मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, हम देखेंगे, उसने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स, और ये मत भूलो कि मैं घोड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वेल, आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। वेल, जैसा भी तुम्हारा हॉर्स के साथ लेना देना है, लेकिन मेरा भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, गो डाउन, गेट डाउन। आप, ये मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कह रहा हूँ, चलो आशा करते हैं कि ऐसा ही हो, अब नीचे उतरो। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखना कि तुमने मुझे अकेले राइड करने की बात कही है। I got down and my cousin मुराद kicked his heels into the horse and shouted। मैं नीचे उतरा और मेरे कज़न मुराद ने उसमें एड़ियाँ मारी, मतलब ये जो यहाँ पर होता है इसको एड़ियाँ मारी, और हॉर्स क्या था, वो चिल्लाने लगा, वज़ीर रन, वज़ीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, जो हॉर्स था वो अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड, हिनहिनाया, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और तेज़ी से दौड़ने लगा। एंड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और ये सबसे प्यारा सीन था जो कि मैंने अब तक देखा था। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। मेरे कज़न मुराद ने हॉर्स को दौड़ाया, कहाँ पर? अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मतलब सूखी घास के मैदान में दौड़ाया, और कहाँ तक? इरिगेशन डिश तक, मतलब जहाँ से इरिगेशन होता है। जैसे गांव में ट्यूबवेल वगैरह होती हैं, तो इरिगेशन डिच उसमें से निकलती हैं जिससे पानी खेतों तक जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन डिच, ठीक है। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और उसने वो डिच क्रॉस करी, और 5 मिनट बाद वापस आ गया, और वो पसीने में तरबतर था। द सन वॉज कमिंग अप, अब सुबह होने वाली थी। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरी घुड़सवारी करने की बारी है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब मेरी बारी है घुड़सवारी करने की। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न मुराद हॉर्स से, घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, सवारी करो, उसने कहा। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. मैं हॉर्स के बैक पर बैठ गया, हॉर्स की पीठ पर बैठ गया, एंड कुछ देर के लिए मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, क्योंकि घोड़ा था वो मूव नहीं कर रहा था। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न ने कहा,
उसकी मसल्स में किक करो। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, हमें इस घोड़े को वापस वहीं पर पहुंचाना है इससे पहले कि कोई जाग जाए। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स में किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, उसने दोबारा से चिल्लाया और हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, और उसके बाद वो दौड़ने लगा। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, अब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिकरन हेलिबियन वेर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। अब क्या था, सॉरी, इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, इरीगेशन डिश के फील्ड में, मतलब जहाँ पर मुराद उसको लेके गया था ड्राई ग्रास के फील्ड में, वहाँ पर जाने की बजाय, इरीगेशन डिश में जाने के बजाय घोड़ा कहाँ दौड़ गया, वाइन यार्ड, मतलब कि अंगूरों के खेत में दौड़ गया। किसके, डिकरन हेलेबियन के अंगूरों के जो खेत थे उनकी तरफ दौड़ गया, जहाँ पर उसने वाइन्स पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। वाइन्स मीन्स बेल, जो अंगूर की बेल होती है उन पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, घोड़ा कम से कम 7 बेलों को कुचल चुका था इससे पहले कि मैं गिरा, मतलब जो ऑथर है वो गिर गया, उससे पहले वो 7 बेलों को डिस्ट्रॉय कर चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वो इसके बाद फिर से भागने लगा। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़िन मुराद जल्दी से दौड़ते हुए आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को वापस पहुँचाना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो काइंड रहना और पेशेंट रहना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।